नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। लंदन से आए बेटे ने पिता को बेकसूर बताते हुए भगवानपुर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बेटे ने कहा, अगर मेरे पिता का रत्ती भर भी कसूर हुआ तो मैं ये स्कूल दान कर दूंगा। अगर निष्पक्ष जांच में मेरे पिता कसूरवार होते हैं तो बेशक उन्हें सजा मिले। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर कस्बे में 3 दिन पहले कक्षा 3 के छात्र की हुई मौत के मामले में आज विद्यालय प्रबंधन समिति ने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक पुत्र अल जाफरी ने क्षेत्र के लोगों से अपील की, कृपया इस मुद्दे को राजनीति से न जोड़े। उन्होंने कहा कि उनको कानून तथा न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, जिसने जैसा किया उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चे की मौत का विद्यालय प्रबंधक को बहुत दुख है, वो दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि कृपया परिवार किसी के बहकावे में न आए और ईमानदारी से मामले की विवेचना कराए। उन्होंने कहा कि विद्यालय के नियमानुसार छात्र की मौत के बाद 3 दिन का शोक रखा गया है। उनके बाद कल रविवार तथा सोमवार से नियमित रूप से विद्यालय में पढ़ाई सुचारू रूप से कराई जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। होने से आप डायरेक्ट उनको कोर्ट में ले जा रहे हैं, रिमांड पर भेज रहे हैं। उनको 15 से 22 तारीख का कोर्ट ने जो आदेश दिया, मैं उसका सम्मान करता हूं। मुझे कोर्ट से कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूं, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे। अगर उनको लगता है कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार स्कूल है, तो मैं इस मीडिया में कहता हूं कि मैं उस स्कूल को दान कर दूंगा। अगर एक बच्चा स्कूल का ये कह दे, वो एक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए हुए मैनेजर हैं, उसको आप जेल में डाल रहे हो। हाँ, फीस का मुद्दा होता, ये मुद्दा होता कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, ये मुद्दा होता कि टीचर्स स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मुद्दा होता कि एनसीईआरटी की किताबें नहीं लगी हुई हैं। प्रशासन से रिलेटेड जितने मुद्दे होते हैं, डाल दो उनको जेल में, और मैं कोई वकील भी नहीं करूंगा। जब तक वो जेल में रहेंगे रह लेंगे। लेकिन जो काम टीचिंग का मैनेजर के अंडर आता भी नहीं है, जो वो करने के उनके पोजीशन में भी नहीं है, आपको क्या लग रहा है? जो उन्होंने निर्णय लिया है नोडल अधिकारी का, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। कोई गुनाह का काम नहीं हो रहा है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है, कोई गलत रजिस्टर नहीं है। नोडल अधिकारी है, 1 दिन के लिए आए, 1 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, स्कूल का काम पढ़ाने का है। नोडल अधिकारी से हमारा कोई मतलब नहीं है। बच्चे आएंगे, टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, उनकी अटेंडेंस लगाएंगे, घर जाएंगे, इससे अलावा कोई काम नहीं है। वो सीज किए हैं, नोडल अधिकारी आएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद जो भी कोर्ट फैसला लेगा, मुझे वो फैसला स्वीकार्य होगा। और अगर कोई बच्चा ये कह दे कि ये काम गलत हुआ है, तो मैं उसके साथ हूँ, मैं अपने पापा के खिलाफ खड़ा हूँ। धन्यवाद। आपको एक के साथ खड़ा होना है। अगर नहीं होंगे तो आप संविधान के खिलाफ हैं, आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं। मैं जिन लोगों का हमने चुनाव में साथ नहीं दिया, मैंने जिनको वोट नहीं दिया, मैं उसको स्कूल तक ना लेकर जाएं। ये बच्चों का मामला है। अगर ये स्कूल के शिक्षा के मंदिर पर बात आएगी, तो किसी की आने वाली जनरेशन में, हमारी जनरेशन में हिम्मत नहीं होगी कि वो इस इलाके में एक स्कूल खड़ा करे और वो अल्पसंख्यकों के लिए, सर्व समाज के लिए कुछ करे। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर किसी इंसान ने, वो इंडिविजुअली कितना भी बुरा हो, मैं कितना भी बुरा हूँ, उन्होंने समाज के लिए अगर कुछ किया है, अच्छा, तो आप आप उनका आपका साथ दें। स्कूल को ले अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। पुलिस जो भी करेगी, मुझे पुलिस पर पूरा यकीन है कि वो काम जो भी करेंगे, वो सबको साथ में लेकर, सर्व समाज को साथ में लेकर करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस एक तरफा कार्यवाही कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, पर मैं ये बात सरकार को, उन लोगों को जो एक तरफा इस बात को ले रहे हैं कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार स्टूडेंट लाइव्स मैटर, रहमान इंटर कॉलेज हत्यारों का अड्डा ये बनाया जा रहा है, मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप एक इंसान के खुंदस निकालने के लिए आप एक शिक्षा के मंदिर को बंद कर रहे हो। मैं उनका बेटा हूं, मैं मान सकता हूं कि उनमें कमियां हैं। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, सब में कमियां हैं, सबकी हमसे लड़ाई होती है। कोई पत्रकार बंधु होगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं इस समाज में रहूंगा। मेरी कोई बात ऐसी होगी जो विद्यालय के रजिस्टर्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, मैं कोर्ट में था, चूंकि मैं विद्यालय में काम नहीं करता हूं, तो पुलिस ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। जो प्रिंसिपल हैं, उनका शुगर 400 था कल, तो वो
खड़े होने की भी स्थिति में नहीं थे, उनका वाटर लेवल 0 था। तीसरी बात, जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो अपने मायके में गई हुई हैं, प्रबंधक जो है वो जेल में हैं। तो अफवाह उड़ी कि स्कूल के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो पुलिस वहां पहुंची, चूंकि वहां गार्ड के अलावा कोई नहीं था। एक और अफवाह थी कि पुलिस ने रिकॉर्ड रूम हमारे सीज किए। पुलिस ने रिकॉर्ड रूम इसलिए सीज किए क्योंकि वहां पर छेड़छाड़ ना हो। चूंकि हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार से, इसमें लोकतंत्र में हर काम दो पक्षों के द्वारा होता है। मैं दूसरा पक्ष जो है मैं नहीं जानता, मैं किसी का नाम नहीं जानता, सब मेरे अपने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, एंटी पार्टी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, हम सुबोध राकेश के साथ हैं। हम तो स्कूल का नियम है, बच्चे की, टीचर की, स्कूल में काम करने वाले किसी भी इंसान के साथ, उनके परिवार के साथ कुछ भी गलत घटना घटेगी तो 3 दिन का हम विद्यालय शोक रखेंगे। तो 3 दिन आज पूरे हो गए हैं, 14, 15, 16, कल संडे है। पूरी तरह से अफवाह उड़ाई गई कि स्कूल बंद करा दिया, पूरी तरह से अफवाह उड़ाई गई। तो मंडे से स्कूल चलेगा? मंडे से स्कूल का पहले से ही हमने सोचा हुआ था, पहले से ही हमने बच्चों को बता दिया था। तो ये पूरी तरह से अफवाहों पर ध्यान ना दें, हमने मंडे को स्कूल खोलना है। बस मेरी आपसे एक विनती है, क्या अपने बच्चों के ग्रुप से कनेक्टेड हैं, सबको पल पल की अपडेट, एग्ज़ाम कब होने हैं, कब छुट्टियां पड़नी है, हमने सब पहले से कैलेंडर बनाए हुए हैं। 3 दिन का विद्यालय शोक, पूरे स्कूल के समस्त स्टाफ, समस्त बच्चों, 3rd क्लास से लेकर A क्लास तक जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं सबको पता है। बस मेरी हाथ जोड़कर यहाँ पर जो हमारी प्रतिनिधि है ममता राकेश, जो हमारी चेयरमैन है श्रीमती सहती देवी, जो यहाँ के प्रमुख हैं, मैं उन सब से मैं विनती करता हूँ कि इस समाज के लिए आप भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना एक शिक्षा का मंदिर काम कर रहा है। अगर एक विधायक का काम ये है कि उस जनता की समस्याओं का, उनकी सेवा करे, तो एक विद्यालय के प्रबंधक का, वहाँ के शिक्षकों का ये जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को पढ़ाए, उनकी शिक्षा के लिए जितनी भी जिम्मेदारियां हो सकती है उनका पूर्ण रूप से निर्वहन करें। तो मैं माननीय विधायक ममता राकेश, श्री सुबोध राकेश, सोशलाइज हो, सोशलिज्म पर बात हो, हमारा साथ दें। हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हम एक पीड़ित परिवार होने के साथ साथ एक पीड़ित विद्यालय को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग हमारा साथ दें, आप सब लोग हमारे साथ खड़े हों। को मारा, जिस इंसान ने इस समाज के लिए एक इदारे को इस इलाके में खड़ा किया, आपकी एक पहचान बनाई, फिर उस इंसान ने उस इदारे को 12th तक का इस एरिया में सबसे बड़ा स्कूल बनाया। आज वो इंसान इतना बड़ा कातिल कैसे हो सकता है कि जिसने शिक्षा का मंदिर एक तरफ इकट्ठा बनाया और एक तरफ वो एक बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक शिक्षक का जो दर्जा है वो एक भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है हर धर्म में। ये तो एक गेट एन आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन द क्लासरूम। तो वो क्लासरूम में क्या हो रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप किसी भी कानून को उठा लीजिए, आप किसी भी कानून की किताब को पढ़ लीजिए, वो सिर्फ प्रशासन करने के लिए वहाँ पर एक अपॉइंट किए हुए कमेटी से मेंबर हैं। तो जैसा कि ये पूरी घटना का इंतकाल हुआ, उससे चंद घंटे पहले स्कूल के मैनेजर के पास एक फ़ोन आता है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, शायद आप लोगों ने भी सुन ली होगी। उस रिकॉर्डिंग में उसके माँ बाप बिल्कुल शांति से स्कूल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि उस बच्चे को शायद किसी टीचर ने मारा है और उसकी जो पुरानी चोट थी, जहाँ वो, मुझे नहीं पता कहाँ पुरानी चोट थी, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ, ना मुझे उससे कोई मतलब है, कि शायद वो चोट के जख्म हरे हो गए हैं, आप पता करिए कि वो टीचर कौन था। तो स्कूल के मैनेजर ने कहा कि अब छुट्टी हो गई है, सब टीचर घर चले गए हैं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। कुछ चंद घंटे पहले उस बच्चे के पिता कह रहे हैं कि वो बच्चे को किसी टीचर ने शायद मारा है। बच्चे का इंतकाल हुआ, मैं उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम की
दुआ करता हूँ, मैं उसके लिए जितनी दुआ हो सकती है मैं उतनी करूँगा। सब उसके लिए कम है। जिस बाप ने अपने बच्चे को खोया है उसका दर्द हम सब समझ सकते हैं, लेकिन मैं उसके जो पापा हैं मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जो बच्चे के लिए आप मैनेजर को फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि वो चंद घंटे में मारा हो, आप चंद घंटे के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आप डायरेक्ट उस इंसान को जो स्कूल में आता भी नहीं है, जो 12 बजे स्कूल में आता है, सब मीडिया बंधु हैं, सबका स्कूल में आना जाना है, सामाजिक काम कर रहे हैं, सब हर सर्व समाज का हर डिपार्टमेंट का आदमी आता है। बता दीजिए कौन कितनी सुबह आता है? जो इंसान ऑफिस में भी सुबह को 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, चंद मिनट के बाद फिर वापस चला जाता है। क्या वो इंसान, क्या वो स्कूल का प्रिंसिपल जो पढ़ाने के लिए जिसका अधिकार भी नहीं है, क्या वो उस बच्चे 3rd क्लास के बच्चे का सर दीवार में मारेगा? एक बच्चे का जो स्कूल का एक छात्र है, मेरे जिसमें संवेदनाएं जिस बच्चे के साथ है उसका इंतकाल हो गया है। उस इंतकाल के बाद अफवाहें उड़ाई गई हैं और स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ इसमें FIR दर्ज होकर उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है, जिससे हमें जेल में है। ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि सच्चाई को सर्व समाज के सामने लाया जा सके और लोगों को ये सच्चाई पता चल सके कि एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है, शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्सनल ग्रजेस की वजह से एक शिक्षा के मंदिर के कैरेक्टर पर लाख धब्बे लगाए जा रहे हैं। मेरी सर्व समाज से ये विनती है, जो इस स्कूल से पढ़कर जा चुके, जो पढ़ रहे हैं, मेरी उन सबसे, उनके गार्जियन से, उनके रिश्तेदारों से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों से पता करें, सच्चाई को जानें और फिर आप जो फैसला लेंगे, आप सब लोग मुझसे मिलें। मैं आप सब लोग जैसा भी कहेंगे मैं वैसा फैसला लेकर उस दिशा में अपने कदम बढ़ाऊँ। बच्चों की पढ़ाई को लेकर जब भी स्कूल के स्टाफ बच्चों के परिवार के खिलाफ कुछ भी, जैसे कोई मौत हो गई है या उनको कोई बीमारी आ जाती है कोई गहरी, तो 3 दिन का विद्यालय शोक होता है। तो 3 दिन आज पूरे हो गए हैं, चूँकि कल को संडे है तो मंडे को स्कूल खुलेगा, तय समय पर खुलेगा, तय पीरियड चलेंगे, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आएंगी। आपका बच्चा जैसे 14 तारीख से पहले पढ़ता था उससे भी अच्छी पढ़ाई मंडे से होगी। जिक्र खाली करना है, क्लास 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। एंड जो ये पिटाई का मामला है, ये तो उन्होंने जिस दिन उस बच्चे की डेथ थी उस दिन बताया है, तो उससे पहले जब पता ही नहीं चला तो कोई कंफर्मेशन में क्या बताएगा कि क्या हुआ था? ये तो बताओ आप। उस दिन वो स्कूल में थे नहीं और फ्राइडे में तो वो आते नहीं है स्कूल में, और 9 तारीख में वो थे नहीं, ये कन्फर्म है।